दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं दिनेश कुमार चैनल। दोस्तों, कल सुबह का वक्त था जब हमें जानकारी मिलती है कि एकलव्य आवासीय विद्यालय जो निवास पिपरिया में है, अज्ञात बीमारी से कुछ बच्चे ग्रस्त हैं और जानकारी लगती है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार के चलते निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। और एक बच्ची के निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बच्ची का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ जाता है, और स्वास्थ्य जब ज़्यादा बिगड़ता है तो बच्ची को डॉक्टर्स जबलपुर मेडिकल के लिए रेफ़र कर देते हैं। दोस्तों, मैं अलेख तिवारी और रोहित प्रशांत चौक से जब बीमार बच्ची जो थी जिसको रेफ़र कर दिया गया था उसकी जानकारी के लिए जब वहाँ विद्यालय परिसर के पास जाते हैं वास्तविक स्थिति जानने के लिए, जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक गेटमैन बैठा हुआ था। उससे पूछते हैं तो जानकारी देने से मना करता है। जब हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं कि संस्थान में जो जिम्मेदार होगा, जो प्राचार्य होगी, उससे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि बच्चों को आखिर हुआ क्या है, क्या बीमारी हुई है, क्या किसी गंभीर बीमारी से बच्चे ग्रसित हैं, या जो बच्चे जिस बच्चे को रेफ़र किया गया है वह बच्ची कौन सी ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या है, या जानने का हम प्रयास कर रहे थे। पर वहाँ पर प्रचार नहीं पाई जाती है और संस्थान के जो जिम्मेदार होते हैं वह मुख्य द्वार पर उस गेट में ताला डाल देते हैं और हमें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। जानकारी न मिलने की वजह से और बच्चों की बीमारी की खबर जो है दबाने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर, इससे नाराज़ होकर हम वहीं मुख्य द्वार पर बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया पर जब हमारे धरने की कुछ फ़ोटो वीडियो वायरल होती है और वहाँ की जानकारी जब वायरल होती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, तो आखिर वहाँ पर क्या समस्या है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता के संज्ञान में यह मामला आ जाता है। सोचिए, खबर वायरल होने के बाद तो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन तक बात पहुंच जाती है और उनकी बात होती है जिला प्रशासन के मुखिया से। तब जाकर स्थानीय प्रशासन को लगता है और मामले की जानकारी धीरे धीरे लेना शुरू करते हैं प्रशासनिक अधिकारी कि आखिर विद्यालय में चल क्या रहा है। परंतु जो विद्यालय के जिम्मेदार हैं उन्होंने भी प्रशासन को, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ऐसी जानकारी आई कि उनको भी गुमराह किया गया और झूठी जानकारी दी गई कि एक बच्ची की 15 अगस्त को तबीयत खराब हो गई थी, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास में भर्ती कराया गया था और उसे जबलपुर रेफ़र कर दिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक तरफ जनप्रतिनिधि बाहर बैठे हुए हैं, मीडिया कर्मी बाहर बैठी हुए हैं, और दूसरी तरफ अंदर बीमार बच्चों की खबर को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। प्रचार स्कूल से नदारत पाई जाती हैं और प्रचार के जो पति हैं वह वहाँ पर उपस्थित होते हैं और एक्सक्यूज़ देते हैं, और वह सारे मामले को जनप्रतिनिधियों को और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है वहाँ का। तो जानकारी तो यह भी लग रही है कि प्रचार के स्थान पर प्रचार पति ही स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो इसकी जांच तो होगी। तो यह कितना गलत है, कितना सही है, आप यह तय कर सकते हैं दोस्तों, और तय आप जब करें तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। विद्यालय में जब हल्ला मचता है तो 300 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ स्कूल के सामने गेट के बाहर पहुंच जाती है, और जब मामला गर्म होता है जिला प्रशासन इस मामला जो है संज्ञान में आता है, और आखिरकार स्थानीय प्रशासन, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनील दुबे जी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय पैगवार जी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास की टीम और बच्चों की जांच करने के लिए जब वहां पहुंचती है, और जब बच्चों की जांच होती है तो कुछ देर बाद यह बोल दिया जाता है कि बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बस 1-2 बच्चों को बीमारी हुई थी या वायरल फीवर जैसा कुछ हुआ था, जिनको परिजन घर ले गए हैं या फिर उनका इलाज चल रहा है। एक बच्ची को रेफ़र किया गया है, ये जानकारी आती है। तो जानकारी लगने के बाद मौके पर
निवास भाजपा मंडल अध्यक्ष आकाश पांडे पहुंचते हैं और स्थानीय विधायक चैन सिंह वरकड़े मौके पर पहुंच जाते हैं और स्कूल प्रशासन से इसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है भाई यहाँ। तो पाया जाता है कि वायरल फीवर था बच्चों को, बाकी बच्चे सभी स्वस्थ हैं। मामला जैसे ही शांत होते नज़र आता है, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं की नज़र कुछ बीमार बच्चों पर पड़ती है, जिन बच्चों को स्कूल प्रशासन सामने नहीं आने देना चाह रहा था, छुपा रहा था कि बच्चे बीमार हैं। क्योंकि सुबह से ही परिजनों को फ़ोन लगाकर बच्चों को उनको सौंपने का खेल शुरू हो गया था। सोचिए ज़रा कि बच्चे बीमार हैं और स्कूल प्रशासन उनको इलाज न करवाने की वजह छुपा के रखता है और उनके परिजनों को एक एक करके इस घटना को छुपाने का भरपूर प्रयास करता है। मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता हैं स्कूल में थे, हल्ला मचाते हैं और जैसे ही हल्ला होता है तो डॉक्टर के संज्ञान में जब बात आती है डॉक्टर विजय पैगवार के, तो डॉक्टर विजय पैगवार जी नाराज़ होते हैं और वाकई में जो बच्चे बीमार हैं उनको सामने लाना चाहिए था, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। यह गलत है और डॉक्टर उनकी जांच करते हैं तो लगभग 16 बच्चे बीमार पाए जाते हैं। देखिए किस तरह से बच्चों के बीमार होने के मामले को छुपाने की कोशिश की जाती है। लगभग 5 घंटे का समय बीतने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं और जायज़ा लेते हैं कि आखिर यहाँ पर समस्या क्या है, कितने बच्चे बीमार हैं। तो उनको जानकारी दी जाती है कि लगभग 16 बच्चे बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं और एसडीएम साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उन 16 बच्चों को तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उनको मंडला जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है। सोचिए 15 अगस्त से बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन ठीक दूसरे दिन शनिवार को यहाँ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँची है। यहाँ स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने देखने को मिली है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि 15 अगस्त के दिन 1 दर्जन से भी ज़्यादा बच्चे बीमार थे और जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास बच्चे पहुँचे, उसके बाद भी स्वास्थ्य टीम जांच के लिए विद्यालय नहीं पहुँची। दूसरे दिन हंगामा होता है शनिवार को और हंगामा के बाद आखिरकार टीम विद्यालय पहुँची। खैर, जिला चिकित्सालय में बच्चों का उपचार जारी है और जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत में पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छा सुधार है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस बच्ची को जबलपुर मेडिकल के लिए रेफ़र किया गया था, तो यह जानकारी है कि वो लोग शायद किसी निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और बच्ची की तबीयत अभी सही नहीं हुई है, अभी ख़राब है तबीयत, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची जल्द ही स्वस्थ हो जाए और अपने शिक्षण संस्थान लौटे और अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करे। दोस्तों, तो ये सब मामला है, यह सब मामला जो है सुबह से लेकर 8:30 बजे से लेकर और शाम तक, जब तक बच्चे जिला अस्पताल को रेफ़र नहीं किए गए तब तक का हमने मामला आपको बताया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा घटनाक्रम है। तो देखिए कि कितनी गंभीर बात है कि स्कूल प्रशासन जो है ध्यान नहीं देता, इस मामले को पूरी तरह छुपाने की कोशिश की जाती है। हू हल्ला जब मचता है तब 16 बच्चे, और जबकि ये बोल दिया गया था कि बच्चे किसी भी तरह से बीमार नहीं हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शायद वहाँ पे जब हम खड़े हुए थे पीछे, हम जब विद्यालय के पीछे हम गए तो नारे लगवाए जा रहे थे कि हमारा, बच्चों से नारे लगवाए जाते हैं कि हमारा व्रत है और हमको किसी भी तरीके से बीमारी नहीं है और हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ये नारे लगवाए जा रहे थे अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश में था, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और प्रचारपति वहाँ एक्सक्यूज़ देते हुए पाए गए, प्रचार वहाँ मौके पे नहीं है, प्रचारपति जो है एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं हो रहा। खैर, भाजपा मंडल अध्यक्ष आकाश पांडे जी ने उनसे बात की और इस मामले को उठाया और बच्चों के समर्थन में खड़े रहे वो, और उनके प्रयासों से, मंडल अध्यक्ष के प्रयासों से निश्चित तौर पर बच्चे
16 बच्चों को मंडला रेफर किया गया और बच्चों का उपचार अभी जारी है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तो सुबह 8:30 बजे से लेके और हम शाम तक का वृतांत हमने आपको बताया। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम अपने फेसबुक पेज पर उन पालकों की वाइट भी दिखाएंगे जब वो बच्चों को लेकर बाहर आ रहे थे, तो वो हमको जानकारी दे रहे थे कि स्कूल से हमें फ़ोन गया कि आपके बच्चे बीमार हैं और आप अपने बच्चे को आकर ले जाइए। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि बच्चे बीमार हैं, हॉस्टल अधीक्षक ध्यान नहीं देता है, पालकों को फ़ोन जाता है, पालक बच्चों को लेने आते हैं और अपने साथ उनको लेके जाते हैं। कितनी गंभीर बात है। तो ये खेल चल रहा था भाई। वो सोच सकते थे ना, जो वहाँ के हॉस्टल अधीक्षक थे या टीचर थे, कि बच्चों की तबीयत खराब है, हम प्रशासन से बात करें या मेडिकल की टीम बुलाएं, उनको उपचार करवाएं, तो हमारी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जहां मामले को दबाने की जब कोशिश की जा रही थी तो हमने सोचा कि नहीं, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और मामला दबना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात है। तो निश्चित तौर पर हम वहाँ पर बैठे और उसका फ़ायदा भी हुआ, प्रशासन एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद निश्चित तौर पर बच्चों की जो है जांच हुई और बच्चे अब स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं तो निवेदन करता हूँ स्कूल प्रशासन से कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना करें। कोई भी स्कूल प्रशासन हो, लापरवाही ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।